ये जो लोग लेट आए हैं ज़रा दाएं बाएं देखें, ये कितनी तनदही से बच्चे जो है वो मगन हुए हैं किसी चीज़ में। ऐसा कैसे हो सकता है वैसे? कुछ कुछ इसका मतलब है ये तड़प है इनके अंदर। तड़प को आप पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ करें, लेकिन तड़प है। जी, पास पेपर क्वेश्चन 8 निकालें। पेज नंबर 263। आपल लिमिटेड छोड़ दें, पेज 263। Apple Limited is in the process of finalizing its consolidated statements of financial position for the year ended 30 जून 2018। अच्छा जी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना एक एसेट आया करेगा जिसका नाम है गुडविल, क्योंकि गुडविल परचेज्ड होगी। गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल ऐसे निकलती है कि आपने एक बिजनेस खरीदा 2000 रुपए में। और आ रहे हैं अभी कंपनी लॉ की क्लास से स्टूडेंट्स? पेज 263 निकाल लें। पहले इधर देखें एक मिनट। गुडविल कैसे निकलती है बिजनेस की? गुडविल ऐसे निकलती है कि आपने चला चलाया बिजनेस खरीदा 2000 मिलियन में, और उसके जो एसेट्स आपके पास आए उनकी मार्केट में कीमत 1800 थी। इसका मतलब है आपने 200 बिजनेस के नाम के दिए। आपने जे डॉट खरीद लिया बिजनेस 500 मिलियन में। 500 मिलियन दे के आपने कहा आप लोग जाएं, अब मैं इसको चलाऊंगा। 500 मिलियन में खरीद लिया आपने। उसकी जो लैंड आई आपके पास, उनकी जो बिल्डिंग्स आई, उनकी जो बाकी चीजें आई, उनकी मार्केट में आपने कीमत लगवाई तो वो 400 मिलियन थी। यानी आपने सारी चीजों की कीमत लगवाई। आपने कैश कितना पे किया? 500। और आपको जो चीजें मिली वो 400। आपने 100 क्यों ज्यादा दिए? क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस का नाम है। ठीक है। बाकी ब्रांड और गुडविल में थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क है। ब्रांड प्रोडक्ट वाइज होता है, गुडविल पूरे बिजनेस की होती है। तो अभी कंपनी लॉ की क्लास से आ रहे हैं। अच्छा, एप्पल लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। निकालो पेज 263। Following information pertains to group's intangible assets. Point 1. As on 30 June 17, revalued amount of AL's licenses and license and revaluation surplus were 450 and 30 million respectively. ऐसा हो सकता है कि हमारा जो एसेट हो पहले कभी रिवैल्यू हुआ हो। ये पिछले साल के आखिरी दिन है, तो हमारे साल के जी मार्केट वैल्यू, रिवैल्यूड अमाउंट 450 और रिवैल्यूएशन सरप्लस 30। ये इसका कोई ओपनिंग बैलेंस टाइप है। ओके जी, आगे चलें। अब मेरे ख्याल से पता है हुआ क्या होगा, पिछले साल के आखिरी दिन रिवैल्यू हो गया होगा, तो अकामुलेटेड एब्सेंट इसलिए ओपनिंग पड़ी नहीं होगी। तो अगर आप ओपनिंग इस अमाउंट को लिखना चाहते हैं तो लिख लें, बाकी क्लोजिंग रिवैल्यू हुआ तो उसको फिर देख लेंगे। कंपनी का नाम जरा शॉर्ट फॉर्म में करें ताकि हम सिर्फ फोकस कॉन्सेप्ट्स पे करें। एल लिमिटेड। नोट्स टू दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स टू दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम किसी बिजनेस को खरीदेंगे आज इसमें, फॉर ईयर एंडेड
जून 30 2018। भाई ये मार्कर फारग कर दो, कल भी एक सूट, सॉरी, जून 30 2018, ये मैं कैच करा रहा हूं आपको। ओके, नोट का नाम इंटांगेबल, इंटांगेबल। टांगे पे कभी बैठे? टांगे पे तो घोड़ा कभी ऐसे हो गया? अच्छा, अच्छे टांगे वाला था। लाइसेंस, घोड़ा शरीफ था। घोड़ा चलाने वाला नेक होगा ना, ये भी तो है ना। अच्छा, लाइसेंस, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन, जी ओपनिंग कितना है? किस चीज का? ठीक है, बना लीजिएगा खुद ही। अच्छा जी, अब हम एक चला चलाया बिजनेस खरीदने लगे हैं। माय डियर, जब हम चला चलाया बिजनेस खरीदते हैं ना, तो हम जिसका बिजनेस खरीदते हैं ना, उसके बिजनेस की हर चीज को मार्केट में जाके वैल्यू लगवाते हैं। ये कंसोलिडेशन में डिटेल से हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है। हम जब भी कोई चला चलाया बिजनेस खरीदते हैं तो हम उसके बिजनेस के अंदर पड़े हुए हर एसेट की, उसने किताबों में जितने मर्जी पे रखा हुआ है, जे डॉट ने लैंड बिल्डिंग जिस मर्जी पे रखी हुई है, हम उसकी मार्केट में क्या लगवाते हैं? कीमत लगवाते हैं। सादा सी बात है, आप एक सिंपल दुकान से शुरू करें। आपके मोहल्ले में एक दुकान थी, बड़ी मशहूर हो गई समोसे वाले की। अब आप जाएंगे, आप क्या करेंगे? आप समोसे वाले से नहीं पूछेंगे कि तुमने लैंड कितने की खरीदी, तुमने बिल्डिंग कितने की खरीदी। आप समोसे वाले को कहेंगे, यार ये 10 लाख रुपया पकड़ो, दुकान मुझे दो, तुम्हारा बड़ा नाम चल गया, मैं इधर चलाऊंगा। 10 लाख रुपया आपने उसको दे दिया। आपने फिर जाके सोचा, यार इसकी दुकान में बेचूं तो 6 लाख की बिकनी है लैंड बिल्डिंग, मार्केट वैल्यू, और इसकी जो कढ़ाइयां और बाकी चीजें पड़ी हैं वो 50,000 की बिकनी है। तो 10 लाख आपने दिए उसको, 6 लाख की आपकी लैंड बिल्डिंग आपको मिली, और 50,000 के उसके बर्तन वर्तन भांडे भुंडे मिले। तो आप माइनस कर दें इन फिगर्स को, तो डिफरेंस जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? गुडविल। आपने उसकी गुडविल के पैसे दिए। तो ऑन 1 जुलाई 2017 एएल एक्वायर्ड 100% शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो लिमिटेड। ये जी कंसोलिडेशन है, पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीद लिया, 100% मैंगो को हमने खरीद लिया। बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर 1950, फॉर 1950। अच्छा जी, वर्किंग 1 में 3-4 लाइनें छोड़ दें। वर्किंग 2, वर्किंग 1 के लिए 4-5 लाइनें काफी हैं। वर्किंग 2, कितने में खरीदा जी बिजनेस? 19। इसमें से अब मैं माइनस करूंगा जो मुझे उसकी चीजें मिली, ताकि मुझे पता चले मैंने गुडविल के कितने पैसे दिए। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स इन एमएल्स बुक्स ऑन एक्विजिशन डेट आर गिवन बिलो। एमएल की बुक्स में कुछ एसेट्स ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे आ रहे थे। सॉफ्टवेयर कितने पे आ रहा था उसकी किताबों में? कितने सॉफ्टवेयर हमने वैसे लिए हैं? 2। तो सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू जरा माइनस कर दें, क्योंकि 1950 में कुछ पैसे तो मैंने सॉफ्टवेयर खरीदने के दिए हैं। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि मैंने चला चलाया बिजनेस 1950 में खरीदा है, उसमें से मैं माइनस कर रहा हूं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो जवाब क्या निकल आएगा? गुडविल। ये बैक एंड पे थीम है मेरे जहन में। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर खरीदे, और क्या खरीदा? पीपी वगैरह, प्लांट वगैरह, मशीनें वगैरह होंगी, वो भी उसकी खरीदी मैंने। आगे चलें जी। In respect of acquisition of ML, following information is also available. मैंने जो मैंगो को खरीदा, चलते चलाए बिजनेस को, समझ लिया मैंने गोरमे खरीदा, तो गोरमे के सॉफ्टवेयर इतने के थे, गोरमे के नेट एसेट्स इतने के थे। टिल एक्विजिशन, एक्विजिशन तक। एक्विजिशन कब की है? साल के पहले दिन बिजनेस को खरीदा है। एमएल ने R&D शुरू की हुई थी 80 मिलियन की। ये
मैंने जिस बिजनेस को खरीदा है, फर्ज करें मैं हूं पेप्सी, एक बड़ी कंपनी है, और मैंने जिसको खरीदा है वो है गोरमे, एक छोटी सी कंपनी। तो पेप्सी वालों ने गोरमे वालों को खरीदा है। टिल एक्विजिशन एमएल गोरमे, गोरमे अपनी R&D लगी हुई थी बेचारी 80 मिलियन पे, और प्रोडक्ट का नाम रखा हुआ था कोई एबीसी। एमएल हैड नॉट रिकॉर्डेड दिस एज एन एसेट। ये क्या चक्कर है, गोरमे खुद ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा हुआ, रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? बिकॉज रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वॉज, क्योंकि 6 क्राइटेरिया पूरा पिछले साल के, हमारे साल के पहले दिन तक रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा था। ऑन दिस डेट वी एस्टिमेटेड दैट फेयर वैल्यू ऑफ R&D वाज इतने। मैंने कहा था जब आप R&D खरीदेंगे तो तब तो आप फेयर वैल्यू पे लेंगे उसको, हमारे लिए तो ये R&D अलग अलग नहीं होगी, उसके लिए R&D थी। उसने कितना खर्चा कर लिया था? 80। उसने उसको कहां डाला हुआ था? एक्सपेंस में, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था। अभी इस कॉन्सेप्ट को साइड पे रखें, मुझे बताएं मुझे कितने वाली चीज मिली है? 95 वाली। मुझे कितने वाली चीज मिली है? मेरे ऑब्जेक्टिव पर है, मेरा ऑब्जेक्टिव इस वक्त उसके एसेट्स की वैल्यू मार्केट वाली लगाना मकसूद है, ताकि मुझे पता चले मैंने नाम के बदले कितने पैसे दे रहा हूं। पता चले मैंने बहुत ही ज्यादा पैसे नाम के बदले दे दिए हो तो मैं तो बोंगी मार के आ जाऊंगा। तो मैंने उसके 200 वाले सॉफ्टवेयर खरीद लिए हैं, उसके 1545 वाले एसेट खरीद लिए हैं, और उसका एक प्रोडक्ट खरीदा है जो 95 वाला है। उसने खुद कितना खर्चा किया हुआ था? 80। लेकिन मैंने 95 वाला खरीदा उसका। मेरे लिए तो परचेज्ड R&D है ना, उसके लिए इंटरनली जनरेटेड है, मेरे लिए। अब उसकी एक कस्टमर लिस्ट है गोरमे की, मैं तो पेप्सी हूं, मेरा बड़ा नाम है। गोरमे की एक कस्टमर लिस्ट है, उसकी मार्केट में कीमत 20 मिलियन है, उसकी मार्केट में कीमत 20 मिलियन। वो कस्टमर लिस्ट को उसने इंटेंजिबल नहीं रिकॉर्ड किया होगा, ये बहस में उसकी कर ही नहीं रहा। आज तो मैं बातें कर रहा हूं पेप्सी की, जिसने खरीदा है, मेरे लिए तो खरीदी हुई है ना ये। तो मैंने कस्टमर लिस्ट से कितने पैसे दिए? 20। गुडविल की मद में बता दें कितने पैसे लिए? 90। ये जो गुडविल निकालने का तरीका होगा, लेकिन मैंने ना ये आपको बड़ा शॉर्टकट कराया है। इसकी प्रॉपर मेथोडोलॉजी हम सीखेंगे इंशाल्लाह कंसोलिडेशन में जाके। और जब कंसोलिडेशन हम शुरू करते होते हैं तो मैं इस सवाल पे वापस भी आता हूं। आज असल में मेरा मकसूद था आपको ये सवाल कराना, क्योंकि ये तो पुराना आपका कॉन्सेप्ट है सारा। तो मैंने कहा तो हल्की फुल्की सी चीज़, अब टाइम क्यों ज़ाया करना है ईद की छुट्टियों का, ये वाली चीज़ें भी साथ साथ कवर कर लें। तो एक छोटा सा जी नया कॉन्सेप्ट सारे सुन लें। आज जी हमने क्या सीखा है, जब भी हम कोई चला चलाया बिजनेस खरीदें तो इधर देखिएगा, हम ये नहीं देखते उसने क्या किया है अपनी किताबों में, हम देखते हैं हमें जो चीज मिली उसकी बाजार में कीमत क्या है, बस। तो ये लिख लें, जब भी हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं तो उसके एसेट्स की फेयर वैल्यू देखते हैं। हम क्या देखते हैं? उसके एसेट्स की फेयर वैल्यू। जब भी हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं तो इसके एसेट्स की फेयर वैल्यू देखते हैं। ये थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी, सुन लें। गवर्नमेंट ने R&D करके रखी हुई थी, उसकी किताबों में वो एसेट नहीं था, क्योंकि वो कह रहा था रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। मैं अब दीवाना नहीं हूं कि उसकी R&D खरीद लूं। अगर उसकी R&D की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं, मैं कहूँगा इसको रबिश डस्टबिन में फेंको, फारक करो। मैंने उसमें स्पार्क देखा, मुझे नजर आया उसमें स्पार्क। मैंने कहा ये तो भाई तेरे पास 95 मिलियन की चीज़ है। उसने कहा मैंने तो इसको लिफ्ट नहीं कराई हुई थी। वो तुझे पता नहीं तेरे पास हीरा है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो कंसोलिडेशन में हम पढ़ेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग इस एंगल से ना सोचें कि उसने किताबों में कितने पे रखा हुआ है, मेरी नज़र में कितने का है? 95 का। बाकी इंशाल्लाह इस पर डिटेल में कहाँ डिस्कशन होगी? कंसोलिडेशन में। और अगर आप थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें बात को, तो बस ये लाइन अगर काट दें तो फिर तो कुछ भी नहीं है। उसके एसेट्स की मार्केट की कीमत मैंने पकड़ी है बस।
जो बेसिक थीम बताई है। तो ये हल्की सी चीज़ है, मुझे पता है कंसोलिडेशन की है, लेकिन क्यों इस पर डिस्कशन करनी। जी, उसका उसका हम देखेंगे, जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं पता चल रही उसको मजबूरन गुडविल में डाल दिया करेंगे, लेकिन ये भी कुछ आगे की बात है। अच्छा माय डियर, गुडविल कितनी निकल आई? 90 की निकल आई। लेकिन प्लीज, जब सब्सिडरी को मैं खरीद लेता हूं तो उसके सारे के सारे इंटेंजिबल मेरे इंटेंजिबल हो जाते हैं। इसलिए इस सारे डेटे से नोट में गुडविल ना लेके जाएं, नोट में जितने इंटेंजिबल नजर आ रहे हैं वो भी लेके जाएं। ये माइनस मैंने इसलिए नहीं किए, ये मेरे एसेट नहीं है। ये माइनस मैंने इसलिए किए थे कि इनकी कीमत तो मैंने पैसों में दी है, बाकी असल कीमत मैंने गुडविल की दी है। तो अब ऐसा करें, 200 को भी ले जाएं अपने इंटेंजिबल्स में। सर क्यों लेके जाएं? ऑन यकम जनवरी वी बॉट, चला चलाया गोर में, उसके सॉफ्टवेयर अब हमारे सॉफ्टवेयर, तो उसके सॉफ्टवेयर भी ले जाएं अपने में। ये तो नेट एसेट्स में पता नहीं क्या होगा, प्लांट मशीनरी होंगी, चीजें होंगी, इसको छोड़ें। उसकी R&D भी ले जाएं आप अपने एसेट्स में, और उसकी कस्टमर लिस्ट आपके लिए परचेज्ड है, इसलिए उसको भी ले जाएं। तो 4 इंटेंजिबल अब मैं फेस पे लेके जाने लगा हूं। नंबर 1, उसके सॉफ्टवेयर मेरे बन गए हैं, उसकी R&D और उसकी कस्टमर लिस्ट। मेरे अपने भी कोई लाइसेंस हैं, ALs, वो मैं लेके जा चुका हूं, लेकिन अब वो मेरी बन गई तो उसके सारे, जब सब्सिडरी मेरी बन गई तो उसके सारे एसेट्स भी मेरे हो गए। एडिशंस, बिजनेस कॉम्बिनेशन कर दें, परचेज कर दें, जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन के जरिए एडिशन हुआ है जी। क्या क्या चीज उसकी पहली है? सॉफ्टवेयर। कितने वाले? 200 वाले। कंसोलिडेशन में हम पढ़ेंगे, इधर फेयर वैल्यू आया करेंगे, इधर क्या आया करेंगी? किसी की चीज हम खरीदें तो बेहतर है किस रिकॉर्ड करें? फेयर वैल्यू, क्योंकि एक एक चीज अलग करके तो खरीदी नहीं, हमने तो पूरा बिजनेस खरीद लिया। और जी कोई चीज उसकी आई हो? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ABC उसका नाम है ना, तो प्रोडक्ट ABC कुछ इस तरह का नाम रख लें, प्रोडक्ट ABC जी 95 भाई, मार्कर मंगवा ले। और कस्टमर लिस्ट उसकी है, लेकिन जाहिर बात है मेरे लिए तो परचेज्ड है ना, 20 मिलियन। और गुडविल जगह तो नहीं खत्म होगी, बस ये आखिरी है, इसके बाद और कोई नहीं है। अदर नेट एसेट्स तो मेरे बबलूज टेंजिबल होंगे ना, वो इंटेंजिबल तो नहीं होंगे। अदर नेट एसेट्स होंगे बिजनेस के और एसेट्स, प्लांट मशीनरी, कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर। क्रेडिटर भी नेट का लफ्ज़ इसने इसलिए लिखा है कि और उसमें कोई लाइबिलिटीज भी होंगी, तो अदर नेट एसेट्स होते हैं बिजनेस के बाकी एसेट्स। जी, उसका सॉफ्टवेयर फेयर वैल्यू पे ले आए, उसकी प्रोडक्ट उसने किया नहीं किया, हम अपनी फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू, बस सारी चीजें किस पे ले आया करनी है? फेयर वैल्यू। बस ये आसान सा कॉन्सेप्ट है कंसोलिडेशन का। बाकी आप सोल्यूशन ना इसका देखिएगा, सोल्यूशन में गुडविल का टी अकाउंट बना हुआ है प्रॉपर, वो टी अकाउंट बनाना कंसोलिडेशन में सीखेंगे। सोल्यूशन ना देखिएगा, हमने झटके तरीके से गुडविल निकाल ली। आगे कुछ भी नहीं है यार, आगे आप लोग खुद ही कर लें। MN इनकट फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन दिस प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? ये वाला। इस पे अब हमने खुद खर्चा करना शुरू किया ना, क्योंकि ये तो नामुकम्मल खरीदा था। इस पे हमने खर्चा फ्रॉम यकम जुलाई 17 टिल लॉन्चिंग डेट। लॉन्च कब हुआ है? फैक्ट्री को कब हैंड ओवर है? यकम मई को। आधा मिनट आपको दे रहा हूं, इसमें से कॉस्ट पकड़ के जमा कर लें। नहीं खोलने की जरूरत, R&D की एग्जांपल्स खोलने की जरूरत नहीं, आसान सा डाटा उसने दे दिया है, कोई मुश्किल है ही नहीं। R&D की एग्जांपल्स खोलनी है वो आपकी मर्जी है, आसान सा डाटा उसने दे दिया। जी बताएं बताएं बताएं, सारे बताएं माशाल्लाह। 175, कोई ये गलती होगी होगी, चलो और कोई बताए। 163, और कोई बताए।
127। और कोई बताए? और कोई बताए? 117। और कोई बताए? हाँ बोला? नहीं नहीं, और भी किसी ने कुछ बोला था। एक्सेलेंट 70। भाई इनको 100 रुपये नाम दें। भाई आप किप्स से क्लासें तो नहीं ले रहे शाम को? कोई होम ट्यूशन हमारे सिस्टम के अलावा कहीं और तो नहीं जा रहे? दें फिर इनको दें 100 रुपये नाम दें। 70 जी। इधर देखें, रिसर्च को तो कहाँ डाल दें? एक्सपेंस में। प्रोडक्ट डिजाइन तो फिर प्रोडक्ट का डिजाइन जरूरी है, ये तो डेवलपमेंट है। पायलट प्लांट तो ऑब्वियसली कैपिटलाइज होगा, हमें पता होता है नॉट फॉर कमर्शियल, तो डेवलपमेंट की एग्जांपल्स में लिखा हुआ था। रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, हाँ कमर्शियल प्रोडक्ट रिफाइन करना जरूरी है, ठीक है, कोई ना कोई रिफाइनमेंट होता है, चीज ले ली है उसको अपने मुताबिक सेट करना। ट्रेनिंग तो एक्सपेंस आउट। टेस्टिंग प्री प्रोडक्शन, टेस्टिंग तो कैपिटलाइज करते हैं, टेस्टिंग ट्रायल रन। यार ये प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट फैक्ट्री में होती है और लॉन्चिंग एडवर्टाइजमेंट टाइप चीज है। लॉन्च कर रहे हैं हम प्रोडक्ट को, एक होता है ना फैक्ट्री में भेजना, वो और चीज है। ये प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है, जो उससे प्रोडक्ट बनी है, ये प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग नहीं है। माय डियर ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो उससे प्रोडक्ट बेचनी है उसकी लॉन्चिंग है और उसकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन है। ये मेरे ख्याल से कॉस्ट ऑफ सेल टाइप खर्चा है, ये उसने पता नहीं पहली दफा ही आई कि आपने डाला प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो चीज की, लैब तो बंद होगी, प्रोडक्शन तो चीज की उधर नहीं हो रही, प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट लिखा होता फिर मैं कह देता साइंसदानों की तनख्वाहें हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड लॉन्चिंग ऑफ नॉट प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट जो चीज उससे बनी है फैक्ट्री में, तो डेट इज लाइक अ, अब अलग अलग नहीं उसने बताया, बट डेट इज लाइक अ कॉस्ट ऑफ सेल एंड डेट इज एडवर्टाइजमेंट टाइप। चलें जी टोटल कर दें 70। ये आपके जहन में आई थी ये बात जो आपने 70 बोला? ओके 70 नहीं भी आई थी तो 70 तो हो गया ना आपका, वो तो पूरे हैं, पैसे नहीं काटेंगे हम। वर्किंग नंबर 3 बोलें क्या? 12 तो 70 कैसे, 70 कराना है ना पूरा, प्लस 48 प्लस 4। क्या लिखते होते हैं यहां? इंटरनली जनरेटेड कितना? 70। चलें जी, हाथी निकल गया, दुम रह गई है। 0.4 बताएं। जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। एक्सेलेंट, ये हमारी कस्टमर लिस्ट है, उसने फोकस करके ओन भी लिख दिया, किसी को कंफ्यूजन थी ना एल, ये तो हाँ, ये तो हम पेप्सी हैं, पेप्सी की अपनी कस्टमर लिस्ट तो पेप्सी के लिए इंटेंजिबल नहीं है। हाँ अगर पेप्सी गोरमे को खरीद ले उसकी कस्टमर लिस्ट पर इंटेंजिबल है, तो अब इसको बस इग्नोर कर दें। और ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि जिन आइटम्स को इग्नोर कर रहे हैं उनकी डिटेल बताएं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बस इसको भी इग्नोर कर दें, आगे चलें। एज ऑन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल एक्सेप्ट गुडविल वाज 10 years। बातें को खत्म कर रहा है, कहता है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ चीजों की 10 साल है। ये लाइन ना इसको एंड पे देनी चाहिए थी, एंड पे देनी चाहिए थी। अभी और एक चीज सेल होगी अब बीच में, तो फिर वो ये लाइन एंड पे होनी चाहिए थी। ऑन 31 मार्च 2018 ML sold one of its software for 110 million. Group follows a revaluation model for license, whereas cost model used for other intangibles. As at year end, fair value of license was 350 million. लाइसेंस वो जो हमने खड़ा किया हुआ है, और गुडविल इंपेयर हो गई है 20% से। चलें जी, ये लाइफ तो 10 साल अभी यूज कर लेंगे, तरतीब से चलें। सेल करें सॉफ्टवेयर फॉर 110 में। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं सॉफ्टवेयर का गेन लॉस नहीं निकालना चाहता तो मुझे बस अमोर्टाइजेशन निकलवा दें ताकि मेरा गुजारा चल जाए। मैंने सॉफ्टवेयर कितने उसके खरीदे थे? एक्सेलेंट, 200 मिलियन वाले खरीदे हैं, एक 100 मिलियन का है, 100 मिलियन ईच मीन्स फिर 2 खरीदे ना, तो यहां से पता चल गया 2 में से कितने बेचे हैं? ये कैसे पता चला? सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर,
तो पहले ऐसा करें, आप अमोर्टाइजेशन निकाल लें, पहले अमोर्टाइजेशन निकाल लें, फिर अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन भी निकाल लीजिएगा। दो सॉफ्टवेयर हैं, जो एक हमने एडिशन की, वैसे तो एडिशन दोनों की है, लेकिन अगर आप उसको इस तरह मैं कर दूं तो जाने दीजिएगा। एडिशन में वो वाला डाल दें जो पड़ा रहा, और डिस्पोजल में वो वाला डाल दें जो बिक गया। बिक गया, ओपनिंग तो है ही नहीं ना, ओपनिंग माइनस डिस्पोजल, इतने लंबे चक्रों में क्यों पढ़ा, ओपनिंग तो है ही नहीं, खरीदे ही दो हैं, और खरीदे कब है, साल के पहले दिन। तो एडिशन के नाम से डेप्रिशिएट करना, एडिशन के नाम से दोनों को कर दें, लेकिन उतना अरसा कीजिएगा जितना अरसा इस्तेमाल हुए। लेकिन मेरा मशवरा ये, जो पड़ा रहा उसे एडिशन में डाल दें, और जो बेच दिया उसको डिस्पोजल में डाल दें, लेकिन इन दोनों लाइनों के नंबर नहीं है। आप लोगों ने पेपर में क्या करना है, आप लोगों ने बस 100 डिवाइडेड बाय 10 करना है, और 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 9 बाय 12, वो 31 मार्च तक इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा वाला पूरा साल इस्तेमाल हुआ है। और ये देख लें सब्सिडरी को खरीदा कब था, हाँ ठीक है ठीक है, पहले दिन ही खरीदा था, 1 जुलाई 2017, बिजनेस पहले दिन खरीदा था। जी बोले, 17.5। अच्छा, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन मुझे निकलवा दें एट टाइम ऑफ डिस्पोजल, 7.5, वो इसी साल की अमोर्टाइजेशन अकमुलेटेड है। अब आप एंट्री बोलें पहले अमोर्टाइजेशन की, अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, कितना 17.5। अब डिस्पोजल की एंट्री बताएं, ट्रांसफर नहीं करा मैं डियर, ये कोई रिवैल्यूएशन तो है नहीं, डिस्पोजल की एंट्री बताएं, कैश डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट, सॉफ्टवेयर क्रेडिट। सॉफ्टवेयर कितने वाला, नहीं 110 तो ये है ना, 100 वाला कितना अमोर्टाइज हो चुका था आज तक, 7.5। गेन लॉस इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ना ना ना, आई डोंट नीड इट, आई डोंट नीड इट, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसके निकालने की। मैंने तो ये एंट्री भी नहीं करनी थी, मेरे तो दिल में था कि यहां से 100 निकालूं और यहां 7.5 निकालूं, लेकिन बच्चे क्लास के बाद आके पूछते हैं 110 कहां लेके गए आप। भाई 110 तो नोट में नहीं जाना ना, 110 तो कैश रिसीव हुआ है इंटेंजिबल को बेच के, तो एंट्री करनी है तो कर लें किसी ने समझने के लिए घर में। तो ML सोल्ड वन ऑफ इट सॉफ्टवेयर फॉर 110 मिलियन, 110 का बेच दिया, तो बस 110 का बेचा, मुझे तो कोई कंसर्न नहीं, मैं एसेट अकाउंट बना रहा हूं, उसमें से कितना निकाल दूंगा, 100 डिस्पोजल, और मैं बना रहा हूं अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं, यहां से निकाल दूंगा 7.5। हो गया जी, चलें। ग्रुप फॉलोज द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर लाइसेंस। लाइसेंस की फेयर वैल्यू क्या है रेंट, 350। फेयर वैल्यू या फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू। करें जी इसको फारग वर्किंग वन को, पहले क्या करें, ये रेंट की फेयर वैल्यू दी हुई है, पहले क्या करें, पहले अमोर्टाइज करें, फिर आप उसको करें रीवैल्यू। 30 जून 18, अमोर्टाइजेशन बताएं, इज इक्वल टू 45, बीवी 405। यार आपको पता है, अगर आपको भूला हुआ सरप्लस को भी साथ साथ खत्म करते हैं, 30 डिवाइडेड बाय
लेकिन सरप्लस का मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है। सरप्लस की अगर आपने मूवमेंट बनानी है बना दिया करें, लेकिन आई कैप जो है सरप्लस की मूवमेंट बना नहीं रहा। FAR 2 में इंटेंजिबल्स के नोट में सरप्लस की मूवमेंट बनानी है, बना दीजिएगा। क्लोजिंग, क्लोजिंग तो नहीं, चले फिलहाल BV लिख लें। अब इसको रिवैल्यू कर दें, रिवैल्यूड अमाउंट बोले। ओहो नुकसान हो गया ये तो। 350 रिवैल्यूएशन लॉस बैलेंसिंग 55। यार इसको अब खत्म कर। 27 ये हो गया, P&L में 28 चला गया। ये भी ना रहने दें, जिन्होंने FR1 किसी और टीचर से पढ़ा है ये छोड़ें। ये P&L में क्या जाना है, ये क्या जाना है, ये मैं कंसोलिडेशन में समझाऊंगा। हमारे लिए ना इंटेंजिबल के लिए सिर्फ ये वाली जगह इंपॉर्टेंट होती है, नोट में तो यही जाना है ना। तो छोड़ें, अभी मैं इन चक्रों में नहीं जा रहा। रिवोल्यूशन वाली साइड को छोड़ें, पहले मैं पूरा ही नहीं कर रहा। ओके, और पेपर में भी बेशक पूरा ना करें, हमारे लिए सिर्फ एसेट वाली साइड चाहिए क्योंकि नोट बन रहा है, हमने कोई एंट्री थोड़ी करनी है। अच्छा जी, चलें आप आए। कितने का लाइसेंस था साल के शुरू में? 450 का। कितने से अमोर्टाइज हुआ? 45। बुक वैल्यू मार्केट में कितने के? 55 का क्या आ गया? लॉस। अब एक एक करके एंट्रीज करें। इसकी माय डियर एंट्रीज होनी है 1 और इसकी एंट्रीज होनी है 2। एंट्रीज बोलें अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। करें जी पोस्ट। अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन बढ़ा दें 45 से। नेक्स्ट, नहीं रिवैल्यूएशन नहीं, पहले अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन को एसेट अकाउंट में शिफ्ट करें। 55 की एंट्री से पहले एक एंट्री करें, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट। अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट। असल में जिस वक्त एसेट रीवैल्यू होता है तो बुक वैल्यू को एसेट अकाउंट में शिफ्ट करना होता है। और आप 55 की एंट्री बोल दें, एसेट क्रेडिट। आगे जो भी डेबिट हो वो हम IAS 12 जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, फिलहाल एसेट क्रेडिट 55 से। रिवैल्यूएशन लॉस कितना? 55। हाँ रिवैल्यूएशन खाली लिख सकते हैं, सरप्लस स्लैश लॉस भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ कर दो, कुछ कर दो। हो गया जी, चलें जी आ जाएं इधर, एक दफा दोबारा देख लें जरा। अमोर्टाइजेशन डेबिट अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन को बढ़ा दो। जब भी आप रिवैल्यू करते हैं तो देखना पड़ता है अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट में कितनी पड़ी है। तो वो पिछले साल रिवैल्यू होता तो पिछले साल वाली तक शिफ्ट हो चुकी हुई थी, सिर्फ पड़ी इस साल की थी। तो इसी को एसेट अकाउंट में शिफ्ट कर दें। अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट एसेट क्रेडिट, और एसेट 405 से 350 पे चला गया, एसेट क्रेडिट और कुछ और अकाउंट डेबिट, एसेट क्रेडिट 55। गुडविल को इंपेयर करना है जी 20% से, गुडविल को इंपेयर करना है 20% से। वर्किंग नंबर 6। गुडविल कितनी है? 90 है ना। इसको कितने परसेंट इंपेयर करना है जी? 18। गुडविल की लाइफ नहीं असल में पता होती है ना, इसलिए इसको बस इंपेयरमेंट SMS गुजारा जाता है। इसका मतलब है जो बिजनेस हमने चलता चलाया खरीदा था उसमें मसला निकल आया, गुडविल उन्होंने निकाली थी 90, तो अब बिजनेस में इतनी जान नहीं रहेगी, हमारे में कौन सी जान है, तो इम्पेयरमेंट
अब टाइम में थोड़ा सा सेव कर रहा हूं, स्लैश इम्पेयरमेंट कितनी 18। बस ये सवाल खत्म हुआ। अब मुझे बता दें, वो कहते हैं सारे इंटेंजिबल्स की लाइफ ही 10 साल है। अब मेरे 2 पड़े रह गए हैं, अब इनको फारक करें फिर। सारे इंटेंजिबल लिखा हुआ है, सारे इंटेंजिबल कहाँ लिखा हुआ है? ऑल इंटेंजिबल्स, सारे इंटेंजिबल की लाइफ 10 साल है, तो 2 रह गए हैं, उनको भी फारक कर दें। वर्किंग नंबर 7, नहीं नहीं 95 प्लस 70 बोले ना, 95 प्लस 70 इज इक्वल टू 16.5। 16.5 ऑल इंटेंजिबल एक क्लास लिखा होता है, इस वजह से मैं कर रहा हूं ये। व्हाट इज कॉस्ट? 95 प्लस 70, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ। और ये कम, ओ लॉन्च, सॉरी लॉन्च हुआ था माय डियर, ये मेरे ध्यान में ये डेट थी। सब्सिडरी को कब खरीदा था? 1 जुलाई को, लेकिन फिर उस प्रोडक्ट पे खुद काम किया और लॉन्च कब हुआ है? 1 मई को, इनटू 2/12 बोले 2.75, 2.8 कर लें। हाँ वो 95 तो 1 जुलाई का आ रहा है, बट वो वर्क इन प्रोग्रेस है ना। 95 तो वर्क इन प्रोग्रेस है। चीज इस्तेमाल कब करना शुरू करते हैं? जब लॉन्च हो जाए। और लॉन्च कब हुई है? 31 मई को, जब फैक्ट्री को ट्रांसफर किया है। तो ये तो CWIP टाइप है 95, इसको तो अमोर्टाइज तब से करेंगे जब अवेलेबल फॉर यूज होगा। अच्छा, बाकी कस्टमर लिस्ट में टेंशन नहीं। कस्टमर लिस्ट उसकी कब की खरीदी हुई है मैंने? 1 जुलाई 17, उसको तो मैंने और नहीं बनाया कस्टमर लिस्ट उसकी, इसलिए इसको पूरे साल पे अमोर्टाइज कर दें। 20 डिवाइडेड बाय 10, 2। लकी भाई, ये तो 4:30 बजे तक इंशाल्लाह फ्री हो जाएंगे। इसको करो फिर, टोटल कर दो बस। हाँ जी, सॉफ्टवेयर तो एक ही पड़ा रह गया 100 वाला, और ये 10 रुपये उसकी अमोर्टाइजेशन है, एक ही था ना, तो वो पड़ा रह गया। प्रोडक्ट तो वो जो उससे खरीदी थी फिर खुद काम किया 165 और 2.8। इसमें क्या टोटल करने हैं आपको पता ही है, 20 और 290 और 18। सॉरी, बाकी इधर देख लें जरा सारे। लाइसेंस 10 साल लाइफ है, अमोर्टाइजेशन मेथड स्ट्रेट लाइन है और रिवैल्यूएशन मॉडल है। बाकी सॉफ्टवेयर, रिसर्च, कस्टमर लिस्ट, इन सब की 10 साल लाइफ है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और इधर नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा जैसे आई के अपने लिखा हुआ। किस में? गुडविल में। ये जरा नई चीज़ है, जरा डाल लें, याद रहेगा। यानी वो 2-3 चीज़ें ना नॉट एप्लीकेबल, बस बाकी तो टोटल्स करने। ठीक है, अब 1 मिनट लगाते हैं, सवाल को दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि एक रिवीजन हो जाए, फिर क्लोज करते हैं ये वाला लेक्चर।
अच्छा भाई, ये आप लोग सजेशन दे दें। देखिए मुझे तो बिल्कुल कोई शौक नहीं होता एक्स्ट्रा आने का या एक्स्ट्रा बैठने का, लेकिन देखें अब वो आई कैप पास पेपर डाल ही जा रहे हैं ना, हर अटेम्प्ट में पास पेपर कोई ना कोई डल के वो काम आगे जा ही जा रहा है। अब इस तरह के सवाल हैं, अगर इकट्ठे बैठ के कर लेते हैं तो थोड़ा सा याद रह जाते हैं बस, और क्या होता है फ़ायदा। शायद 20-30% आपको वैल्यू एडिशन हुई हो, लेकिन हो तो जाती है, फ़ायदा भी हो जाता है। और पॉज करो, चलो छोड़ो। अच्छा, वैसी मोटिवेशनल स्टोरीज पूरी क्लास के सामने सुनाएंगे आपको बच्चों की। अच्छा माय डियर, ये देखें, एप्पल लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग कंसोलिडेटेड फाइनल। बड़े इंटरेस्ट से सवाल पड़े मेरे साथ। फॉर द ईयर एंडेड 30/6/2018 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू ग्रुप्स इंटेंजिबल्स। ग्रुप हमारी अपना लाइसेंस है, इसकी रिवैल्यूड अमाउंट दे दी। अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन इसकी क्यों नहीं दी इसने? क्योंकि पिछले साल के आखिरी दिन ही शायद रीवैल्यू हुआ हो, तो वो सारी शिफ्ट हो गई हो। आगे चलें। सरप्लस इसने दिए, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमने कौन सी बैलेंस शीट बनानी है? हमने एक चलता चलाया बिजनेस खरीदा 1950 का, उसमें हमने उसके सॉफ्टवेयर की जब कीमत, हमने तो पूरे बिजनेस के 1950 दे दिया ना, हमने एक एक चीज की नहीं कही ये इतने की मैं ले रहा हूं, ये इतने की मैं ले रहा हूं। गवर्नमेंट ने कहा पूरा गवर्नमेंट लेना है तो ले। ये क्या मतलब? ये मेज इतने की, टेबल इतने की, लैंड इतने की, बिल्डिंग इतने की, फर्श इतने की, चपेट इतने की, थप्पड़ उतने का, ये क्या है? बस मेरा पूरा बिजनेस ले ले। वो तो फिर मैं खुद सोचता हूं कि इसमें शायद मैंने सॉफ्टवेयर 200 मिलियन की फेयर वैल्यू वाले खरीदे हैं, बाकी चीजें 1545 की हैं, बाकी कोई चीज थी उसके लिए नहीं थी लेकिन मेरे लिए कीमती थी, मैंने उसको 95 की वैल्यू लगा दी, और उसकी कस्टमर लिस्ट की भी मैंने 20 की वैल्यू लगा दी। तो इसमें से इंटेंजिबल्स को उठा के उधर ले गया मैं, और टोटल प्राइस में से जो जिन चीजों के पैसे मेरे ख्याल से मार्केट वैल्यूज गिवन है वो माइनस की। तो बाकी पैसे, फिर मैं पागल नहीं था कि मुझे कुत्ते ने काटा, मैंने जो है वो इसलिए पैसे पे किए कि मैंने गुडविल के पैसे पे किए। गुडविल को भी मैं ले जाया करूंगा इंटेंजिबल के नोट में। बाकी ये तो IAS 38 की रिवीजन थी। जहां तक ताल्लुक है कस्टमर लिस्ट का, वो मेरी अपनी है, इसलिए मैंने इसको कैपिटलाइज नहीं किया। सारे इंटेंजिबल्स की लाइफ, ऑल का बड़ा लफ्ज इंपॉर्टेंट था, वरना एंड पे आप लोगों ने लाइफ ही ढूंढते रहना था। और एक सॉफ्टवेयर बेच दिया है, ये कोई ट्रिकी नहीं था। 110 जिसने उठाया वो बोंगा है, 110 का नोट से कोई ताल्लुक नहीं है। 110 इज कैश रिसीव्ड, और आगे तो कुछ भी नहीं है। चलो यार क्लोज करो।